ये मनुवादियों की सरकार है। नीतीश कुमार जी ने मनुवादियों को अपना जड़ मजबूत करने का जगह दिया है बिहार में, लेकिन ये बिहार की धरती है। आज आपने 10,000 के नाम पर जंगल राज का डर दिखा करके भले सरकार बना लिया हो, लेकिन जिस दिन बिहार जागेगा यही सरकार को देखिएगा किस बुरी तरह से पलट करके हमारी विपक्ष की सरकार आएगी। पहले से नीतीश कुमार जी केंद्र के सामने हाथ फैला के रखते हैं, वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ फैलाए हुए खड़े रहते हैं कि आप हमको मदद कीजिए, लोन दीजिए। तो ये स्पष्ट है कि देखिए पेपर में भी निकला है कि गरीब राज्य की श्रेणी में बिहार है। स्पष्ट है कि नीति को कमजोर किया गया है। भाजपा की सरकार जो है ये सही मायने में दलित विरोधी है, मजदूर विरोधी है। 60 दिन तक अनिवार्य छुट्टी इसमें का प्रावधान लाया गया है। जिसके पास अपनी जमीन है वो तो चला जाएगा खेती करने के लिए, जिसके पास जमीन नहीं है वो मजदूर क्या करेगा? वो दलित, वो गरीब जिसके पास अपनी जमीन नहीं है वो 60 दिन तक भूखों मरेगा क्या? तो ये नीति जो है ये गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है। इसे भाजपा को वापस लेना चाहिए। जब बिहार एक गरीब और बीमारू राज्य की श्रेणी में आता है और आप कह रहे हैं कि 60-40% का इसमें भागीदारी होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, तो बिहार जो पहले से केंद्र सरकार के सामने और अलग अलग संस्थानों के सामने पैसे के लिए हाथ फैलाता फिरता है, अगर उसके पास पैसे नहीं रहे तब तो मतलब ये जो नीति है, स्कीम है, इसको बंद करना पड़ेगा। कांग्रेस से बदला लेने के लिए ये बदले का भावना के साथ इस नीति को कमजोर किया जा रहा है। ये गलत है, ये दलित विरोधी और मजदूर विरोधी है। और देश का दलित जो है, बिहार का दलित मजदूर जो है ये देख रहा है, समझ रहा है, और जब कम होगा तो सबके सामने ये खुल जाएगा। लोकसभा सदन में कई तरह के बिल इस बार जो है वो पास हुए। उसमें से एक जी राम जी, आपने सुना कि मनरेगा का नाम बदल दिया गया। उसमें कई ऐसी योजनाएं थे जिसमें कहा जा रहा था कि मजदूरों का जो दिन है अब बढ़ा दिया जाएगा, उसमें रोजगार का अवसर मिलेगी। तमाम जो रोजगार खोज रहे हैं, सृजित करने की जो बात कही जा रही है, उसमें रोजगार भी दिए जाएंगे और अच्छे खासे रोजगार देने के काम करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दलित के फारवर्ड नेता आदित्य पासवान जी है। अब मनरेगा के जो मजदूर है उसे कहा जाएगा जी राम जी, इस तरह की बातें। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने देश के गरीबों, दलितों, मजदूरों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जो सफलतापूर्वक पूरे देश में चल रहा था और मजदूरों, दलितों की मदद कर रहा था। लेकिन इस कार्यक्रम को, इस नीति को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कमजोर करने का काम किया है। और ये पॉलिसी, ये जो नई नीति ये ला रहे हैं, ये बताता है कि ये सरकार जो है, भाजपा की सरकार जो है, ये सही मायने में दलित विरोधी है, मजदूर विरोधी है। आप बताइए, बिहार ऐसा, अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसको देखते हैं तो बिहार एक बीमारू और गरीब राज्य की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है? तो जब बिहार एक गरीब और बीमारू राज्य की श्रेणी में आता है और आप कह रहे हैं कि 60-40% का इसमें भागीदारी होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, तो बिहार जो पहले से केंद्र सरकार के सामने और अलग अलग संस्थानों के सामने पैसे के लिए हाथ फैलाता फिरता है, अगर उसके पास पैसे नहीं रहे तब तो मतलब ये जो नीति है, स्कीम है, इसको बंद करना पड़ेगा। और मजदूर काम करके भी उन्हें पूरा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से बिचौलिया मनरेगा में काम करता है। तो ये नीति को कमजोर करने के लिए, कांग्रेस से बदला लेने के लिए, ये बदले का भावना के साथ इस नीति को कमजोर किया जा रहा है। ये गलत है, ये दलित विरोधी और मजदूर विरोधी है। और देश का दलित जो है, बिहार का दलित मजदूर जो है ये देख रहा है, समझ रहा है, और जब कम होगा तो सबके सामने ये खुल जाएगा। आप बताइए, नहीं, पूरी बात सुनिए पहले। आप कह रहे हैं कि इसमें 60 दिन तक अनिवार्य छुट्टी इसमें का प्रावधान लाया गया है। जिसके पास अपनी जमीन है वो तो चला जाएगा खेती करने के लिए, जिसके पास जमीन नहीं है वो मजदूर क्या करेगा? वो दलित, वो गरीब जिसके पास अपनी जमीन नहीं है वो 60 दिन तक भूखों मरेगा क्या? तो ये नीति जो है ये गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है। इसे भाजपा को वापस लेना चाहिए। कहा जा रहा है कि इससे जो है और रोजगार के अवसर जो है वो बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार अत्यधिक दिन मिलेंगे। अरे भाई, तो आप देखिए ना, रोजगार आप 125 दिन 100 को 125 दिन कर दिए, लेकिन आपने भागीदारी क्या किया? 60-40 कर दिया। 60% केंद्र का और 40% बिहार का। बिहार के पास पैसा नहीं होगा तो क्या करेगा? आप बताइए, बिहार में कंटिजेंट फंड से पैसा लोन लेकर के लोगों को 10,000 रुपया नीतीश कुमार जी ने दे दिया। क्या होगा आगे? जब ये स्थिति है, 10,000 रुपए भी आप जो दे रहे हैं वो लोन लेके दे रहे हैं लोगों को, और वो भी अब वापस मांग रहे हैं, तो क्या होगा? कैसे आप इसको कह रहे हैं कि मजबूत नीति है? ये मजबूत बना रही है। आपने इसको कमजोर करने का काम किया है। ये दलित के विरोध में है, ये मजदूर के विरोध में है, और ये नुकसान करेगा। लेकिन जिस तरह से अमीर और गरीब की बात की जा रही है कि सब राज्य में कौन राज्य अमीर है, लेकिन बिहार को इस स्थिति में देखा जा रहा है कि बिहार सबसे गरीब राज्य में। तो ये दोनों चीज क्लब नहीं होता है क्या? देखिए, आप
देखिए दोनों चीज कैसे क्लब है। आज से करीब एक हफ्ते पहले ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आया था कि बिहार सबसे गरीब राज्य की श्रेणी में है और तेलंगाना सबसे अमीर। तेलंगाना में किसकी सरकार है आप बता दीजिए। कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना अमीर है और बिहार सबसे गरीब है। गरीब में किसकी सरकार, यहाँ पे किसकी सरकार है बताइए। पिछले पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार यहाँ पे है और 20 वर्षों के बाद भी ये गरीब की श्रेणी में हमारा राज्य आता है। और आप 40% जो मनरेगा का जो पेमेंट का स्कीम जो है उसको आप राज्य के भरोसे दे रहे हैं, कहां से लाएगा पैसा। पहले से नीतीश कुमार जी केंद्र के सामने हाथ फैला के रखते हैं, वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ फैलाए हुए खड़े रहते हैं कि आप हमको मदद कीजिए, लोन दीजिए। तो ये स्पष्ट है कि देखिए पेपर में भी निकला है कि गरीब राज्य की श्रेणी में बिहार है। स्पष्ट है कि नीति को कमजोर किया गया है। लेकिन आदित्य जी, आप दलितों की बात करते हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार में दलित उत्पीड़न जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, आप भी देख रहे हैं कई न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, फोटों के माध्यम से, सोशल मीडिया के कई तरह के माध्यम से आपने सुना होगा कि दलितों का उत्पीड़न जो है बिहार में लगातार बढ़ गया है। पूरे बिहार में, चाहे बिहार का पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कहीं भी चले जाइए तो आपको दलित शोषण अत्याचार की खबरें रैंपेंट मिलेगी। पूरे बिहार में आज हमारे दलित भाइयों के साथ उनका शोषण और अत्याचार हो रहा है। अभी देखिए, ज्यादा नहीं 3 दिन पहले पूर्णिया के धमदाहा में वहां के एसडीएम है अनुपम, उन्होंने कैसे दलित लिपिक को बुला करके उसके साथ मारपीट किया और जबरन उसका इस्तीफा तक लिखाने का काम किया। तो ये क्या है, अभी केस पेंडिंग है। एससी एसटी थाना कहता है यहाँ पे कि एससी एसटी थाना की अब एसडीएम है तो हम जांच करेंगे और जांच में एसडीएम उसको प्रभावित करेगा, वहां के डीएम उसको प्रभावित निश्चित तौर पे करेंगे और वो जो एसडीएम है वो निकल जाएगा। तो शोषण अत्याचार जो है उसमें सरकार जो है, सरकार का उसमें बर्दाश्त अधिकारियों को प्राप्त है कि वो शोषण अत्याचार जो कर रहे हैं बिना किसी सजा के वो निकल जाए। पूरे बिहार में इस तरह हो रहा, निवस्त्र करके हमारे एक नौजवान साथी को जमुई में मारपीट करके घुमाया गया। क्या हो रहा है ये पटना सिटी में शत्रुघ्न पासवान, एक गरीब रिक्शा ठेला चालक, उसकी हत्या कर दी गई, घर के बाहर बैठा हुआ था। तो ये क्या है, ये बताता है कि बिहार सरकार जो है ये दलित विरोधी मनुवादी सरकार है। लेकिन आप दलित विरोधी की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार जो है वो सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। आप लोग एससी एसटी की बात करते हैं, वो लोग जात पात को नहीं मानते। नीतीश कुमार जी खुद कहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ जात पात नहीं है, हम लोग सबका काम करते हैं। काम करने वक्त किसी से नहीं पूछते हैं आपका जात क्या है, आपका धर्म क्या है। तो अच्छा, ऐसा अगर बोल रहे हैं तो शोषण अत्याचार क्यों हो रहा है। पिछले आज 4-5 वर्षों से लगातार बिहार में शोषण अत्याचार के मामले बढ़ गए। हमारा एक गरीब न्याय के लिए गया जिले में जाता है, मुसहर साथी, उसका हाथ काट लिया गया। पूरे बिहार में हमारे पासवान भाइयों के खून से इस धरती को लाल कर दिया गया। लगातार पूरे बिहार में पासवानों की हत्या हुई है। हमारे रविदास समाज की बहनें, चाहे वो गोपालगंज का डाइट सेंटर की दादिका हो, चाहे वो औरंगाबाद की पूजा हो, उनको उनका दुष्कर्म करके उनको मार दिया गया। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक पासवान समाज पर अटैक हो रहा है, ये पासवान, रविदास, मुसहर, वाल्मीकि, सारे लोगों पर बिहार की सरकार जो कहती है कि सब बराबर है, उस सरकार में लगातार दुष्कर्म किया जा रहा है और मारा जा रहा है और शोषण अत्याचार हो रहा है। ताजा घटना, एक सरकारी अधिकारी के द्वारा एक लिपिक को जबरदस्ती इस्तीफा लिखाया जा रहा है। कहां जाएगा मेरा वो साथी, कहां जाएगा वो मेरा दलित साथी, किसके पास जाएगा। जब सरकार के लोग ही ऐसा करेंगे तो किसके पास जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। तो ये सरकार जो है ये मनुवादियों की सरकार है। नीतीश कुमार जी ने मनुवादियों को अपना जड़ मजबूत करने का जगह दिया है बिहार में, लेकिन ये बिहार की धरती है। आज आपने 10,000 के नाम पर जंगल राज का डर दिखा करके भले सरकार बना लिया हो, लेकिन जिस दिन बिहार जागेगा यही सरकार को देखिएगा किस बुरी तरह से पलट करके हमारी विपक्ष की सरकार आएगी। चलिए, तो विपक्ष की सरकार आएगी और जिस तरह से आप मनुवादियों को जड़ मजबूत कर दिए बिहार में, जिस तरह से दलितों पर लगातार उत्पीड़न हो रहे हैं, वो कोई भी पासवान हो, रविदास हो, भुइयां, जिस तरह से बातें कर रहे हैं कि दलित पर जिस तरह से बिहार में पिछले 4-5 वर्षों से लगातार उत्पीड़न की घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही है। देखिए, आदित्य पासवान थे, अपनी बात को बेबाकी से रख रहे थे। फिलहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।